उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा तापमान। बसपा के बागी विधायकों से हुई सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात। यूपी की सियासत में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आने शुरू हो गए हैं। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बसपा के बागी विधायकों से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव पर घंटों चर्चा की है। सूत्रों से ज्ञात होता है कि बागी विधायकों को सपा निरंतर सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बहुत जल्द सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सभी बागी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। बसपा पूरी तरह टूटने की कगार पर है और चर्चा यह भी है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थामकर आगामी विधानसभा चुनाव सपा के बैनर तले लड़ेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि सभी बागी विधायकों के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और सहयोग के साथ मिशन 2022 को पूरा करेंगे, तब जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आइए आपको कुछ बागी विधायकों की लिस्ट देते हैं। असलम रायनी भिगना श्रावस्ती से, मुजतबा सिद्दीकी प्रतापपुर इलाहाबाद से, हकीम लाल बिंद हंडिया प्रयागराज से, हरगोविंद भार्गव सिधौली सीतापुर से, असलम अली चौधरी ढोलना हापुड़ से, सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर से सपा का दामन थाम लिया है। पार्टी से कैसे देखती है? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने शुरू से जनता को, प्रदेश की जनता को धोखे में रखा, राम मंदिर के नाम पर तमाम झूठ बोले और सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी जनता को इनका असली रूप पता चल गया। चोर चोर ही होते हैं। इन्होंने राम मंदिर तक को नहीं बख्शा। आने वाले वक्त में जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो एक एक चीज का हिसाब होगा। अभी जो यहाँ बैठक हुई है, क्या इसमें क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो बैठक हुई, निश्चित तौर पर जो लोग ये समझते हैं कि समाजवादी पार्टी शुरू से जिन मुद्दों पर काम करती है, हमें उन मुद्दों का साथ देना चाहिए, समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए और सच का साथ देने वाले लोग ही हमारे साथ आ रहे हैं। सर, आप बड़ी बैठक हुई है, अखिलेश यादव का बसपा के कई विधायक का चर्चा की है, क्या चर्चा हुई है और क्या सामने आ रहा है? देखिए, चर्चा तो आम है और आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं कि इस समय अगर बीजेपी से कोई मोर्चा ले सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, और हर आदमी जानता है कि यही पार्टी वो है जहाँ पे विश्वास, यकीन और हर धर्म का सम्मान करा जाता है। बसपा के लोग जो उत्पीड़ित थे बहन जी की तानाशाही से, जैसे आपने देखा होगा राम के समय के 6 लोग, लालजी वर्मा जी आदि लोगों को निकाल दिया गया। अब क्या कारण था, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, पर वो लोग जो बसपा के नींव बताए जाते थे, आज उनका भी सम्मान नहीं, वो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये वो सरकार है अखिलेश यादव जी, जहाँ हर वर्ग के लोगों का मान सम्मान, मेरे जैसे आदमी जो 5 बार के विधायक अल्हम्दुलिल्लाह है, 3 बार के हम स्वयं हो गए, यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं को गुलाम नहीं समझा जाता। कौन कौन लोगों ने मुलाकात की है आज? भाई लिस्ट मेरे पास नहीं है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं, पर काफी संख्या में सभी लोग आए और अभी आते ही रहेंगे। आपने देखा है कि भगवान राम के नाम पे जिस तरह से अयोध्या में घोटाला हुआ है, आप सभी ने, मैं बधाई देता हूँ आप सबको कि आपने अपने अपने चैनलों में दिखाया कि वो किसी के नहीं है। आम आदमी भी जान चुका है, ये कोरोना काल में अपनों को खोया है, अपने लोगों को खोया है लोगों ने, अब इनके ऊपर से विश्वास हो चुका है। शामिल हो सकते हैं जो लोगों ने आज मुलाकात की है? बहुत जल्दी हो रहे हैं और होते रहेंगे। धन्यवाद। धोखा दिया है, वंचित समाज को धोखा दिया है, न उनको हिस्सेदारी दी है, न उनको अधिकार दिया, सिर्फ उन्हें अपमानित किया है। तो हम सभी वर्गों के लोगों को एक साथ ला करके, एक मंच पर ला करके भाजपा को हटाएंगे और सबका अधिकार और सबकी हिस्सेदारी, समाजवादी पार्टी का जो नारा है, उस नारे के साथ हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में
तरक्की की तरफ जाए। पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत भीड़ आज लगी हुई है, कैसे टिकट बंटवारा कर रहे हैं और कैसे जीतना चाह रहे देखिए, हैं? समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन समाजवादी प्रत्याशियों को मिला और उसके बाद बड़ी संख्या में निर्दलीय जीते हैं। भाजपा कहीं 3 जीती, कहीं 4 जीती, कहीं 8 जीती, कहीं 10 जीती। वो अयोध्या हार गए हैं, बनारस हार गए हैं, गोरखपुर हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, मथुरा हार गए। लेकिन अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और उन्होंने टारगेट दिया है कि 65 जीतने हैं। तो 65 कैसे जीतेंगे? साम दाम दंड भेद से जीतेंगे, खरीद के जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो मेंबर हैं, उन पर एफआईआर की जा रही है, निर्दलियों पर एफआईआर की जा रही, डराया जा रहा है। तो एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हरा दिया, तो अब बीजेपी पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के बदौलत अगर वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, प्रमुख बनाना चाहते हैं, तो हम समाजवादी लोग जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान करते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से अगर पुलिस से, प्रशासन से लड़ना पड़ा, इनके मंत्रियों से लड़ना पड़ा, तो हम लोग लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल मुद्दे पर